ईशा और आकाश की बहसबाजी। आकाश, तुमने मीका की स्कूल की फीस अब तक नहीं भरी? क्यों? स्कूल से मैसेज आ रहा है। अगर पैसे पेड़ में होते ना तो करके तो देता हूँ। मिहिका को लेकर शुरू हुआ बवाल। मिहिका मेरी बेटी है और इसके सारे फैसले मैं ही लूंगा। आकाश की जिद। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा आज पहुंची है आकाश के पास। असल में आकाश ने मिहिका की स्कूल की फीस नहीं भरी है। यही बात जानने के लिए वो आकाश के पास पहुंचती है, लेकिन ईशा को वो करारा जवाब दे देता है, ये कहकर कि मिहिका को कम फीस वाले स्कूल में डाल दिया जाए, जिस पर ईशा बिल्कुल भी एग्री नहीं होती है और इसी बात को लेकर दोनों में छिड़ गई है बहस। आकाश, तुमने मीका की स्कूल की फीस अब तक नहीं भरी? क्यों? स्कूल से मैसेज आ रहा है। अगर पैसे पेड़ में होते ना तो मुट्ठी भर के तोड़ देता और तुम एक काम करो, जैसे महंगे स्कूल से बाहर निकालो और डाल दो किसी सरकारी स्कूल में, वो भी फीस माफ करने वाली एप्लीकेशन के साथ। आईपीएस ऑफिसर की इतनी सैलरी भी नहीं होती कि वो अपनी बेटी की स्कूल की फीस भर पाए। हाँ? मैं बड़ा अफसर जरूर, पर बाकी अफसरों की तरह नहीं, क्योंकि मेरे पीछे तुम्हारा पुराना पति चाबुक लेके पड़ा है। आज उसने मुझे यहाँ चौक में लाके पटका है, कल रोड पे भी दिखवा सकता है। ऐसे बुरे वक्त में फजूल खर्ची करना समझदारी नहीं होता। तुम अपनी बेटी की पढ़ाई को फजूल का खर्च बोल रहे हो। मिहिका मेरी बेटी है और इसके सारे फैसले मैं ही लूंगा। बस मैंने कह दिया ना, मैं स्कूल की फीस नहीं दूंगा। अगर तुम्हें फैक्ट्री में टाइम बनानी है ना तो भरो इसकी फीस और पढ़ाओ इसे। अभी तो हमने रिसेंटली जो सीन किया वो ये था कि फ़ीस की बात हो रही है कि मिहिका जो है वो मुझे मैसेज आता है कि मिहिका की फ़ीस पे नहीं हुई है। तो मैं आकाश को जाकर बोलती हूँ कि आकाश, तुमने मिहिका की फ़ीस नहीं भरी, उसे ऑफ कोर्स स्कूल से निकाल देंगे, बिकॉज़ मिहिका का कोई ख्याल नहीं रखता इस घर में। तो जब से ईशा आई है तो ईशा को एक सपोर्ट सिस्टम मिल गई है जिसका वो ध्यान रखे और जिसकी वजह से एक ईशा रुक गई है, वरना ईशा यहाँ से जाने के 100 चांसेस है। बट एक मिहिका भी एक वो कड़ी नहीं जुड़ जाती कि नहीं, इससे मैं इनके भरोसे छोड़कर कैसे जाऊँ। तो वो उसकी मम्मी कहाँ है, ये सारी स्टोरी तो बात की बात है, बट वो आकाश की बेटी है। तो इसकी वजह से ईशा कह रही कि तुमने फ़ीस क्यों नहीं भरी। फिर ईशा वही बोलती है कि तो क्या एक आईपीएस ऑफिसर के पास इतनी सैलरी भी नहीं होती कि वो फ़ीस ना भर पाए। तो वही आकाश कहते हैं तुम्हारे एक्स पति ने ये किया, वो किया, तो मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं फिजूल के खर्चे फ़ीस पे डालूँ। तो उसमें थोड़ी बात होती है, ईशा को वो लगती है बात कि यार फ़ीस के लिए तो फिर ऑफ कोर्स ईशा अब स्टैंड लेगी कि मैं कैसे पैसे कमाऊँ, क्योंकि आकाश कह देता है कि तुम खुद कमाओ और खुद करो अगर तुम्हें इतना इमोशंस हो रही हो उसके लिए। तो फिर मैं वही थॉट में एंड होता है सीन कि मैं अब क्या करूँ। वहीं दूसरी तरफ आकाश के मम्मी पापा उसे कोस रहे हैं। मीना तो आकाश को चूड़ी तक दे देती है क्योंकि आकाश सूरज के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा। ऐसे में आकाश सारे ताने तो सुनता है और बाद में गुस्से में आकर डांस भी करने लगता है। अरे हम तुझे इतना कुछ कह रहे और तू है कि तेरे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ठीक है, तू एक काम कर, ये चूड़ी पहन ले और घर पे बैठ जा। हाँ? मीना, मेरा खून इतना ठंडा कैसे पड़ गया?
अब आकाश कौन सी नई चाल चलेगा सूरज के खिलाफ, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए रोजाना 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।